आप सभी का IICT कंप्यूटर सेंटर के DBMS के क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग स्टडी करेंगे DBMS के बारे में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप लोग देख रहे हैं DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसको कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, जिसमें सॉफ्टवेयर के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, डेटाबेस के बारे में, है ना, टेक्नोलॉजी के बारे में, इस सब के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। DBMS का आज ये पहला क्लास है, फर्स्ट क्लास है, और ये इंट्रोडक्शन क्लास होगा आप सभी का। डेटाबेस इंट्रोडक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे डेटाबेस होता क्या है। आप लोग यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं आप लोग के समक्ष यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा है, उसको दबाइए और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे मेरे वीडियो का। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन टू DBMS यानी डेटाबेस मैनेजमेंट का इंस्ट्रक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन जो होता है उसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस, ये टॉपिक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट, डेटाबेस का टास्क, नेक्स्ट इसकी विशेषताएं, और नेक्स्ट एडवांटेज यानी इसके गुण, नेक्स्ट डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। 6 टॉपिक्स इसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इंट्रोडक्शन। ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS is a software package designed to define, manipulate, retrieve and manage data. In a DBMS generally manipulate the data itself, the data format, field name, record structure and file. It also defines rules to validate and manipulate this data. एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का एक पैकेज है जो कि डिफाइन करता है, मैनेजमेंट करता है डेटा का अपने डेटाबेस में। यानी DBMS रिलीव यूजर्स फॉर्म ऑफ फार्मिंग प्रोग्राम फॉर डेटा मेंटेनेंस। 4th जनरेशन क्यूरी लैंग्वेज सच एज SQL आर यूज्ड along with the DBMS पैक टू इंटरेक्ट विथ डेटाबेस। यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए उपयोग किया जाता है। सम अदर DBMS एग्जांपल्स आप लोग को हम दे रहे हैं, MySQL, SQL सर्वर, ओरेकल और DBase। तो ये सभी DBMS के एग्जांपल्स। यानी डेटाबेस करता क्या है, बेसिकली वो एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के हम यूज करते हैं। डेटाबेस होता क्या है, आज का दौर डिजिटल का दौर है। आज इंडिया भी हमारा डिजिटल बन रहा है। मेरे से डिजिटल कहने का ये मतलब है कि प्रतिदिन जो भी हम लोग काम करते हैं वो अनेक चीज़ें आज हम कंप्यूटर के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से हम करते हैं। जैसे कि आप ईमेल करते हैं, मैसेज करते हैं, पेपर्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नोवेल करते हैं, टिकट रिजर्वेशन करते हैं, या आप कुछ ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो पहले ये सब काम क्या होता था, ऑफलाइन होता था, जिसकी वजह से आपके पास अनलिमिटेड पेपर्स हो जाते थे। अपने घर में, ऑफिस में अलमारी ये सब रखने में काफ़ी दिक्कत होती थी, और डॉक्यूमेंट को इस तरह से रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती थी। तो क्रमानुसार उसको रखने की ज़रूरत पड़ती थी कि हम उसको इजी वे में ढूंढ सकें, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे हमें आसानी से ढूंढ सकें। लेकिन आज क्या है, वो ज़माना चला गया। जो समय में हमें कागज़ की ज़रूरत पड़ती थी, आज के डेट में वो सारा चीज़ हमें कंप्यूटर पे मिल जाते हैं, और डॉक्यूमेंट को टेबल, अलमारी, बॉक्स में रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटरनेट या कंप्यूटर में स्टोर करके आप रख सकते हैं। और कंप्यूटर में ये सभी डेटा सीरियल वाइज रखा है, जिसे कि हम डेटाबेस कहते हैं। यदि आप कंप्यूटर का थोड़ा बहुत भी स्टडी किया होगा तो आप ये ज़रूर जान रहे होंगे, सुने होंगे कि डेटाबेस के बारे में।
और इस डेटा को सुरक्षित तरीके से रखने का एक मैनेजमेंट, एक सिस्टम होता है। अब हम जानेंगे कि डेटाबेस क्या है। डेटाबेस एक जानकारियों का संग्रहालय है, जहाँ पे बहुत सारे जानकारी को इंक्लूड करके रखते हैं। यानी डेटा किसी भी इंफॉर्मेशन का एक छोटा सा भाग होता है, जिसमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान से जुड़ा होता है। जैसे किसी व्यक्ति का नाम, उम्र, ऊंचाई, वजन, उसके घर का पता, व्यवसाय, ये सब क्या है, उसका जो भी मोबाइल नंबर, तो किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कुछ अलग अलग टाइप्स के भी हो सकते हैं, है ना। जैसे कि आप लोगों को बताया, टेक्स्ट, न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक, ये सभी डेटा हो सकते हैं, है ना। इमेज हो सकते हैं, फाइल हो सकता है, ग्राफ हो सकता है। जब इस सारा डेटा को एक साथ हम लोग इंक्लूड करते हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन बन जाता है, और सारा जब इंफॉर्मेशन एक साथ इंक्लूड होता है तो वो डेटाबेस हमारा बन जाता है ना। डेटाबेस में डेटा को और इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करके रखा जाता है ना, जिससे कि ज़रूरत पड़ने पर इंफॉर्मेशन को आसानी से हम लोग निकाल सकें, मैनेज कर सकें, अपडेट कर सकें, है ना, डिलीट कर सकें। इसके लिए रखना पड़ता है ना। और उसमें डेटा सिक्योरिटी का भी नियंत्रण करता है ना। अब इस सब को स्टोर करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग एक्सेल पढ़े होंगे, उसमें सारे डेटा को इंक्लूड करने के बाद कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में स्टोर हम लोग करते हैं, है ना। और एक MS एक्सेल में कैसे किया जाता है, एक टेबल बनाते हैं, टेबल बना करके उसमें कई सारे हम लोग कॉलम बनाते हैं। कॉलम में एक एक करके नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये बहुत सारे इंक्लूड हम लोग करते हैं कॉलम बना करके, है ना। और फिर उसको हम डिवाइड भी करते हैं, है ना। और क्यों रखते हैं, क्योंकि हम आसानी से उसको रख सकें, ताकि हमें ज़रूरत जब पड़े तो हम उसको निकाल सकें, यूज कर सकें, है ना। यानी उनको हम इंक्लूड करके अपना वर्क कर सकें ना। उसी तरह से डेटाबेस में भी सेम एक टेबल में डेटा को स्टोर किया जाता है, जिसकी कई सारे कॉलम्स और कई सारे रो भी होते हैं डेटाबेस में। जैसे उन्हें एक्सेस करना आसान हो जाता है ना। अब एक डेटा के अंतर्गत, एक डेटाबेस के अंतर्गत कई सारे कॉलम्स का डेटा जो होता है ना, वो हम लोग रखते हैं। जैसे आप लोग का फेसबुक देखिए, यूजर्स के बारे में बहुत सारा डेटा, जैसे नेम, मोबाइल नंबर, प्रोफाइल पिक्चर, है ना, फ्रेंड, उसका मैसेज, है ना, उसका स्टेटस, पोस्ट। अब ये जितने भी हैं वो कहाँ स्टोर हैं, डेटाबेस में स्टोर हैं, है ना। अगर हम अपने फेसबुक अकाउंट से, है ना, किसी व्यक्ति के बारे में यदि हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो फेसबुक के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, तो वहाँ फेसबुक से हमारा सारा चीज़ मिल जाता है ना। तो उसी तरह से बहुत सारे गवर्नमेंट, प्राइवेट या पर्सनल वेबसाइट भी हैं जो कि हमारे डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं, है ना। अच्छा, आप लोग देखते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ATM, ऑनलाइन टिकट रिजर्वेशन, है ना। तो इन सबों में उसका बहुत खास योगदान होता है डेटाबेस का, है ना। अब इसके माध्यम से जितनी भी जानकारी है, जितनी भी इसका इंफॉर्मेशन है, सब डेटाबेस में ही स्टोर रहता है ना। और उस डेटाबेस को एक्सेस किया जाता है। जैसे कि आप कहीं भी रहते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से आप अपना अकाउंट को एक्सेस कर लेते हैं, है ना, सूचना उसका प्राप्त कर लेते हैं, है ना। अब जानिए डेटाबेस का मुख्य एलिमेंट्स क्या होता है ना। किसी भी डेटाबेस के मुख्य 3 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। कौन कौन सा, तो एक पहला फील्ड
रिकॉर्ड और टेबल, है ना। जैसे अगर किसी स्कूल के बच्चे के लिए हम स्टूडेंट टेबल बनाते हैं जिसमें अलग अलग क्लास के बच्चों का नाम, मार्क्स, है ना, या उसका रिकॉर्ड्स जो सब भी हम रखते हैं, है ना। जैसे हम रखते हैं कि एक व्यक्ति का नाम है अमित, है ना, वो 10th क्लास में पढ़ता है ना। उसका मार्क्स, है ना, सब्जेक्ट जो है उसमें एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे मैथ है ना, उसमें 90 मार्क्स है। तो ये सभी स्टोर तो करते हैं ना जी, है ना। और इसका जितने भी सब्जेक्ट हैं, प्रत्येक जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट का उसका मार्क्स उसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। और सभी का हम इंक्लूड करते हैं, तो रो वाइज इसका स्टोर करेंगे, है ना। अब ये जितने भी हम स्टोर करेंगे, ठीक है, वो सब डेटाबेस में ही स्टोर होते हैं। अब उसका फील्ड क्या होता है, अब उसके किसी भी डेटाबेस का, ये जो भी हमने डेटाबेस का नाम लिया, इसके ऊपर में जो कॉलम्स बनते हैं वो फील्ड होते हैं, है ना। जैसे सीरियल नंबर, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, तो सबको फील्ड कहा जाता है। अब रिकॉर्ड क्या होता है, अब उसके रो में जो भी डेटा रखा जाता है वो आपका रिकॉर्ड होता है। जैसे स्टूडेंट टेबल में 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर जो देते हैं, है ना, इसमें स्टूडेंट का नाम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स जो हम लोग इंक्लूड करते हैं, तो ये सब जो रखा जाता है इसको रिकॉर्ड्स कहा जाता है ना। और ये सबसे मिल करके कंप्यूटर्स टेबल बनते हैं, है ना, और एक दूसरे से डेटा इंक्लूड किए जाते हैं, है ना। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे ए डेटाबेस इज ए डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन। कैसे, तो एग्जांपल समझिए। एक कंपनी इंक्लूड करती है टेबल, तो उसमें क्या क्या, प्रोडक्ट्स, एम्प्लॉय, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, और फिर में जितने भी डेटा अपना रखती है वो स्टोर करती है अपने टेबल में, ताकि बाद में उसको यूज आ सके। एक और एग्जांपल, जैसे कॉलेज डेटाबेस, ऑर्गेनाइज डेटा अबाउट स्टाफ, स्टूडेंट एंड फैकल्टी। ये जितने भी हैं इसको हम कहीं ना कहीं तो सुरक्षित करते हैं, कहीं ना कहीं तो रखते हैं। क्यों रखते हैं भाई, क्योंकि उसका बाद में हमें वर्क पड़ता है, जरूरत पड़ता है। यानी डेटा को रखने का एक व्यवस्था, एक जगह, एक सिस्टम। यूजिंग द डेटाबेस यू कैन इजिली फाइंड, इंसर्ट एंड डिलीट इंफॉर्मेशन। अगर डेटाबेस का आप यूज करते हैं, इजिली आप किसी भी जरूरत का डेटा तुरंत आप ढूंढ सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, कहीं अगर यूज हुआ तो वहां पे आप ला सकते हैं, ले सकते हैं, और डिलीट भी कर सकते हैं डेटाबेस का अगर यूज आप कर रहे हैं तो। डेटाबेस एक डेटा स्ट्रक्चर है जो संगठित जानकारी संग्रहित करता है। फॉर एग्जांपल, कंपनी का डेटाबेस में प्रोडक्ट, एम्प्लॉय और फाइनेंशियल रिकॉर्ड के लिए टेबल को इंक्लूड किया जाता है। अभी हमने बताया इन टेबल में प्रत्येक में डिफरेंट फील्ड होंगे जो टेबल में इंक्लूड जानकारी के लिए प्रासंगिक है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कॉलेज डेटाबेस एडमिन, स्टाफ, स्टूडेंट और फैकल्टी आदि के बारे में डेटा का आयोजन करता है, यानी इंक्लूडेशन करता है। ये आपके डेटाबेस के काम होते हैं। डेटाबेस का उपयोग करके आप जानकारी को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, और उसको डिलीट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। अगर डेटाबेस क्रिएटिंग अब अच्छा से कर लेते हैं तो हर काम को इजी वे में, हर डेटा को इजी वे में एक्सेस कर सकते हैं, अपडेटिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, मैंने शुरू में ही बताया, जिसका इस्तेमाल डेटाबेस को मैनेज करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए MySQL, ओरेकल आदि, है ना, एक बहुत ही लोकप्रिय कमर्शियल डेटाबेस है जिसका उपयोग विभिन्न एप्लीकेशन में किया जाता है। DBMS का निर्माण, इसमें डेटा संग्रह किया जाता है, डेटा को अपडेट किया जाता है, डेटाबेस में एक टेबल बनाकर और उसमें बहुत सारी इंटरफेस प्रदान किया जाता है। यह डेटाबेस को सुरक्षा प्रदान करता है। कई उपयोगकर्ताओं के मामले में यह डेटा कंसिस्टेंसी को भी बनाए रखता है। DBMS allow users the following task। DBMS के अंतर्गत डेटा डिफिनेशन, डेटा अपडेट, डेटा रिट्राइवल और यूजर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग आते हैं डेटा डिफिनेशन। ध्यान दीजिएगा, डेटा कैन बी डिफाइंड एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स, कंसेप्ट और इंस्ट्रक्शन इन ए फॉर्मलाइज्ड मैनर which should be suitable for communication, interpretation or processing by human or electronic machine, that is data. Data is represented with the help of characters such as alphabets A to Z, digit 0 to 9 और special character just like plus minus, है ना। इसका उपयोग डेटाबेस में डेटा के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन को परिभाषित करने वाली परिभाषा के निर्माण, संशोधन और हटाने के लिए किया जाता है। डेटा अपडेट, इसका उपयोग डेटाबेस में वास्तविक डेटा के इंक्लूजन और संशोधन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, डेटा रिट्राइवल, इसका उपयोग डेटाबेस से प्राप्त डेटा के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग विभिन्न पर्पस के लिए एप्लीकेशन द्वारा किया जाता है। इसको डेटा रिट्राइवल बोलते हैं। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन का महत्व क्या है? यह यूजर को रजिस्टर करने, निगरानी करने, डेटा इंटीग्रिटी बनाए रखने, डेटा का सुरक्षा को लागू करने, कंकरेंसी कंट्रोल से निपटने, परफॉर्मेंस की निगरानी करने और अनएक्सपेक्टेड फेलियर से करप्टेड जानकारी को रिकवर करने के लिए उपयोग किया जाता है। यूजर एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, इसकी विशेषताएं क्या है? यह जानकारी स्टोर करने और मैनेज करने के लिए एक सर्वर पर स्थापित डिजिटल रिपोजिटरी का उपयोग करता है। ये आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, यह डेटा को मैनिपुलेट करने वाली प्रक्रिया का एक क्लियर और लॉजिकल दृष्टिकोण यानी व्यू प्रदान करता है। ये दूसरी विशेषता है। और विशेषताएं हैं, डेटाबेस में स्वचालित ऑटोमेटिक बैकअप और रिकवरी प्रक्रिया शामिल है। इसमें एसिड यानी गुण प्रॉपर्टीज होते हैं जो विफलता फेलियर के मामले में एक हेल्थी स्टेट में डेटा बनाए रखते हैं। यह डेटा के बीच जटिल कॉम्प्लेक्स संबंध रिलेशनशिप को कम करता है। इसका उपयोग डेटा की मैनिपुलेशन और प्रोसेसिंग का समर्थन यानी सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डेटा की सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी किया जाता है। ये उपयोगकर्ताओं जो भी यूजर्स होते हैं उनकी आवश्यकताओं को
है ना, जो भी आवश्यकता होती है उनके पास, है ना, उसके अनुसार डेटाबेस को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। अब इसके एडवांटेज में आते हैं। डेटाबेस का एडवांटेज क्या है, यानी गुण क्या है डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का? एक तो कंट्रोल्स डेटाबेस। अब ध्यान दीजिएगा, ये डेटा जो भी रिडोंडेंसी होती है उसको नियंत्रित करता है, क्योंकि यह सभी डेटा को एक सिंगल डेटाबेस फाइल में स्टोर करता है और उस डेटा को डेटाबेस में रखा जाता है। डेटाबेस शेयरिंग। डीबीएमएस में एक ऑर्गेनाइजेशन के ऑथराइज्ड यूजर कई यूजर्स के बीच डेटा शेयर कर सकते हैं, ये ध्यान में रखना चाहिए। इजीली मेंटेनेंस, यानी इजी वे में हम इसका मेंटेनेंस कर लेते हैं, यानी डेटाबेस सिस्टम के सेंट्रलाइज नेचर के कारण इजीली मेंटेनेंस रखा जा सकता है। रिड्यूस टाइम, इसकी टाइम को रिड्यूस किया जा सकता है, यानी डेवलपमेंट के टाइम और मेंटेनेंस की आवश्यकता को कम कर सकते हैं। बैकअप, बैकअप भी हम लोग रख सकते हैं। जितने भी रिकवरी सब सिस्टम्स प्रदान करता है ये, है ना, जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर फेल्योर और रीस्टोर से डेटा का ऑटोमेटिक बैकअप बनाता है डीबीएमएस। मल्टीपल यूजर इंटरफेस होता है इसका, यानी एक बार में मल्टी यूजर्स यूज करते हैं। यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस जैसे विभिन्न प्रकार के यूजर्स इंटरफेस प्रदान करता है। ये इसका एडवांटेज है डीबीएमएस का, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए डिसएडवांटेज ऑफ डीबीएमएस। पहला, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की लागत, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, ये डिसएडवांटेज है इसके। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक हाई स्पीड का डेटा प्रोसेसर और मेमोरी साइज की आवश्यकता होती है, ये इसके डिसएडवांटेज है। साइज में एफिशिएंटली चलाने के लिए डिस्क और मेमोरी का एक बड़ा स्थान रखा जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस सिस्टम अतिरिक्त, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी और आवश्यकताओं को बनाता है। हायर इम्पैक्ट ऑफ फेलियर, विफलता यानी फेलियर डेटाबेस पर अत्यधिक प्रभाव डालती है, क्योंकि अधिकांश संगठन में सभी डेटा एक ही डेटाबेस में संग्रहित होते हैं और यदि डेटाबेस बिजली चली गई तो करप्ट भी हो जाते हैं, यानी क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं, तो हाँ डेटा हमेशा क्लिक हो जाता है। ये इसके डिसएडवांटेज हैं।